भाई आजकल कुछ नया ही ट्रेंड चल रहा है, जैसा कि आप सबको पता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पारस ठकराल की। अभी कुछ दिन पहले भी एक एंगेजमेंट हुई थी और वहाँ पर जैसे कि हमें लग रहा है कोविड वाली फीलिंग ली जा रही है। जी हाँ, अदनान जो बिग बॉस में सबसे कम टाइम रहने वाले सदस्य बने थे, तो उन्होंने शादी करी है और बाद में पता चला कि भाई उन्होंने एक जो है हिंदू लड़की से शादी करी। खैर, उनके जो भी रीज़न थे, आपस में रजामंदी थी, फिर उनकी बहन ही उनके खिलाफ बोलने लगी, बहुत सारी चीज़ें हुई। वो वाली चीज़ तो आप जानते ही होंगे। लेकिन पारस ठकराल ने भी ऐसे ही आइडिया अपनाया, ये हमने कतई नहीं सोचा था। मास्क लगा के, भाई साहब ये कौन सी इंगेजमेंट हो रही है? कोई शादी में मास्क लगा रहा है तो कोई इंगेजमेंट में मास्क लगा रहा है। सब अलग अलग चीज़ें ही चल रही हैं। मतलब अभी भी सबको लग रहा है कि कोविड को बुलावा देना पड़ रहा है मास्क मुंह छुपाने के लिए। अरे भाई, अब दिखा भी दीजिए। वैसे भी हर जगह तो रिवील हो चुका है आपकी वाइफ का फोटो, है ना। अकाउंट तक लोग शेयर कर रहे हैं कि ये पारस ठकराल की होने वाली नई वाइफ है। अब ये तरीका इन्होंने क्यों अपनाया मुझे नहीं पता, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये देखिए आप सब, यहाँ पर एक रील इन्होंने शेयर करी। हालांकि इस रिगार्डिंग अभी कोई इनका वीडियो नहीं आया है। और यहाँ पर इन्होंने अपनी मैसेज को मास्क लगा रखा है कि आप लोग इनको देख नहीं सकते। ये आप प्रॉपर देख सकते हैं, ये देखिए मास्क लगा हुआ है। एंगेजमेंट हो रही है और दोनों ने काफ़ी स्टाइल मार मार के पोजेस भी दिए हैं। लेकिन इस चीज़ को यूज़र ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि भैया ये कौन सा तरीका है, मतलब वो क्यों छुपाना पड़ रहा है। और वहाँ पर कुछ और वजह थी, हालांकि उनकी वजह बाद में अदनान की वजह भी सामने आ गई। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया अदनान वाला स्टाइल कॉपी कर रहे हो, ये क्या चल रहा है। तो आप सब बताइए, आजकल यही सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी। और इन्होंने बोला भी थी कि भाई इंगेजमेंट में ना मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, और अभी मैं ऐसा नहीं कि नज़र लग जाएगी फलना ढिमका, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ब्लॉगर है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वीडियोस ना बने। अब क्या ये सीधे मुंह दिखाई पे, मतलब जैसे होता ना रस्म मुंह दिखाई, तो यूट्यूब पे भी तभी मुंह दिखाई होगी। तो क्या शादी में भी ये मास्क लगाएंगे? पता नहीं जी। पर पारस ठकराल को इसके रिगार्डिंग बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं भैया ये कौन सा तरीका है, भाभी का मुंह कब तक छुपाओगे, दिखा क्यों नहीं रहे हो? भाई बधाई तो मैं दूंगा, लेकिन मास्क लगवाने का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लो भाई, लोग तमाम तरह की चीज़ें लिख रहे हैं। ब्यूटीफुल जोड़ी पर मुंह तो क्यों छुपा रहे हो, मुंह दिखवा दो। मतलब लगातार बार बार बस लोग अदनान को फॉलो कर रहे हो, ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ गई, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो लगातार बार बार जनता, मतलब ऑडियंस यही इनको लिख रही है कि आखिरकार पारस क्यों इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, क्यों अपनी बीवी का मुंह नहीं दिखा रहे हैं। जबकि उन्होंने अपने ब्लॉग में भी बोल दिया था कि भाई आप लोग इतने जो सवाल कर रहे हो कि मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हो, ब्लर क्यों कर रहे हो। आजकल ये कुछ नया ही चला है, हाइप क्रिएट करने का तरीका, कि भाई पहले तो हम मुंह छुपाएंगे, कभी ब्लर कर दे रहे हैं, कभी इमोजी लगा दे रहे हैं, और फिर एकदम से दिखाएंगे तो क्या व्यूज़ एकदम छप्पर भर के आएंगे। वैसे व्यूज़ अच्छे खासे पारस ठकराल को आ रहे हैं और व्यूज़ की कोई कमी नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई अब जो इंगेजमेंट भी हो गई, जैसा कि आपने भी बोला था कि अभी आप सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि कंफर्मेशन मतलब रोका हो गया, पर आप चाहते हैं कि इंगेजमेंट को रिवील करें। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि इनको कुछ यही लग रहा है कि हमें रिवील नहीं करना चाहिए, या फिर कोई और सोच हो। हालांकि सोशल मीडिया पे नेहा आशीष तिवारी के हस्बैंड की भी फ़ोटो पहले वायरल हो गई थी, और उसी प्रकार से भाई इनके मिसेज के भी एक चैनल का था झुमरी उमरी करके कुछ, उन्होंने जो है इनकी मिसेज की फ़ोटो जो है रिवील कर दी है कि यही है पारस ठकराल की सेकंड वाइफ। और उधर स्नेहा तैयारी शारी कर रही, स्नेहा को भी लोग बोल रहे हैं स्नेहा सचदेवा भाई पारस जी की पहली वाइफ। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई उन्होंने मतलब कमेंट मेरे ही वीडियो पे आया था कि स्नेहा को उन्होंने जो उनके अभी वो भी रिलेशनशिप में आ गई हैं और गोवा में उस बंदे के साथ उन्होंने देखा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे तो नहीं पता, पर जाहिर सी बात है दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और डाइवोर्स को लेकर भी कुछ खींचातानी नहीं हुई कि लंबा समय तक चलाएंगे।
क्योंकि ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि कुछ लोग कितने लंबे समय तक डाइवोर्स खींच रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको वो बता रही हूँ कि मैं जिसके रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, अंकुश अग्निहोत्री और उनकी मिसेज हमारी परेतिनजित जी, है ना। तो वो भी ऐसे ही कुछ कर रही हैं। यहाँ पे उनका जो मोटिव है वो है कि इसको मज़े चखाने हैं, इसको रहना तो मेरे ही साथ पड़ेगा, चाहे खुशी से रहे चाहे ज़बरदस्ती से रहे। अगर मेरे साथ नहीं रहता है मेरी शर्तों के साथ, तो भाई मैं इसको टाटा बाय बाय कर दूंगा। कैसे? लटका के, मतलब इसका जीना हराम कर दूंगी, ये कर रखी हैं वो। तो यहाँ पर नई नई चीज़ें सामने को आ रही। वैसे भी आप जान ही रहे हो कि अब कुछ नई नई चीज़ें लोग कॉपी करने लगे हैं, लेकिन मास्क को देख के लोग मज़े ले रहे हैं। मज़े लेने वाला काम ही है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया काहे कोरोना काल को वापसी बुलावा दे रहे हो तुम लोग सेलिब्रिटीज़, मतलब भाई अब ये सब सेलिब्रिटीज़ की ही श्रेणी में आते हैं। इन्फ्लुएंसर, अब ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो कुछ इनके जो सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं वो भी आने वाले टाइम में भी ऐसा ही कुछ करें कि भाई जो है अपनी शादियों में मास्क लगवा दें अपनी मिसेज को, बीवी को, गर्लफ्रेंड को। वाह रे वाह, ये बढ़िया है। मतलब बीमारी से बचने के लिए मास्क चला था, लेकिन यहाँ पर तो आंखें दिखाएंगे। आंखों से तुम पहचान सको तो पहचान लो, लेकिन इतना मुंह नहीं दिखेगा, है। सारी पहचान वहीं से हाइड हो जाती है। तो आप सबका इस रिगार्डिंग क्या कहना है, क्या नहीं कहना, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, जो स्नेहा ने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने तो भाई फ़ायदा खूब उठाया। मैं शादी में जाऊंगी कि नहीं, लेकिन वहाँ स्वाति और रजत की बात हो रही थी, लेकिन लोगों को तो यही लगा कि भाई यहाँ पर अपने एक्स हस्बैंड के रिगार्डिंग ये चीज़ें हो रही हैं। तमाम लोग आज भी स्नेहा को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि तू अपने बच्चे से दूर कैसे रह रही है, ये कैसे पॉसिबल है कि तुझे हृदय की बिल्कुल याद नहीं आती। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें। और उधर सुनना है कि भाई साहब स्नेहा का जो घर है वहाँ पर अभी पूजा पाठ और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी घर की पुताई उताई भी चल रही है। एक तो दिवाली का ओकेज़न है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं। पर कुछ लोगों का कहना है कि बहुत जल्द उनके भी हाथ पीले होने वाले हैं, कमेंट्स के अनुसार। अब ये कमेंट करने वाले क्या जानने वाले लोग होते हैं या फिर कौन से ये लोग होते हैं, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि इनको इतनी अंदरूनी बात कैसे पता चलती है, इनको ये अंदरूनी वाली बात कैसे पता होती है। पता नहीं जी। कई बार होता है कि फेक आईडी से जान पहचान वाले ही कमेंट कर देते हैं, अच्छा भैया बहुत छुपा रहे हो। अब जैसे पारस की जो वाइफ है उनका जो फ़ोटो रिवील हुआ है जगह जगह पे, इंस्टा आईडी तक उसमें है, तो हालांकि वो ब्लर है, पर भाई लोग यही कह रहे हैं अच्छा तुम छुपाओगे, हम बताएंगे कि किससे शादी कर रहे हो। और ये भी बोला गया है कि बहुत ही अच्छे घर की लड़की है और बहुत ही वेल एजुकेटेड है और बहुत ही ऐसी है वैसी है। मम्मी जी ने और पारस ने एकदम तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी जो सपने हैं वो ना टूटे हैं, और उम्मीद ये भी करते हैं कि एक दूसरे से, मतलब देखो अच्छे तो सभी होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं या फिर कुछ ऐसी बातें बीच में हो जाती हैं, जैसे कि स्नेहा और पारस का ये रिश्ता, वही लोग जोड़ी कितने लोग पसंद करते थे। हालांकि वो बहुत, पारस की पर्सनालिटी अलग है, स्नेहा की अलग है। लेकिन वही चीज़ है, अब बोला जाता है कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मेड फॉर ईच अदर। तो वहाँ पर विचारों का मतभेद आ गया और रिश्तों में कुछ दूरियाँ भी आईं। स्नेहा ने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी दिखाई थी, कुछ सुनाई भी थी, कुछ फोटोग्राफ्स भी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसमें क्या था क्या नहीं था, हम बस यही प्रेयर करेंगे कि जो ये रिश्ता है इनका कम से कम सही चले। और अब बार बार आप लाइफ में गलती नहीं कर सकते, गलतियों का चांस नहीं होता है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और भाई ये मुंह छिपाने के, जो मास्क लगाने के प्रोसीजर को आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।